न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। अरे रेखा गुप्ता हाय 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 और रेखा गुप्ता हाय 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 रेखा गुप्ता हाय 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 साफ हवा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। क्योंकि हमें लगता है कि दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में सरकार है, वो इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। आ गई मोदी सरकार, आ गई मोदी सरकार। जो हमारा AQI है वो 400 हो चुका है। मेरे फादर अस्थमैटिक पर्सन है। आज 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर वायु प्रदूषण के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। इसमें सामाजिक संस्थाएं, NGOs के साथ साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और आम लोगों ने सहभाग लिया। दिल्ली की सरकार जो है वो रेखा गुप्ता की सरकार है, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में रेखा गुप्ता की सरकार है। लेकिन पिछले एक महीने से जो दिल्ली का AQI है वो लगातार 400 के ऊपर है। आम लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आँखों में जलन हो रही है। इसके खिलाफ लोग जो है वो लगातार सड़क पर आकर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, ऐसा कहा जाता है। संत रामपाल दास जी महाराज को हमारा AQI है वो 400 हो चुका है। मेरे फादर अस्थमैटिक पर्सन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सैलरी बेस्ड हूँ, ठीक है, मैं EMI से एयर प्यूरिफाई ले आऊँगा। क्या कोई आम इंसान जो सड़क पे रहता है या झोपड़ी में रहता है, बेचारे इतनी सैलरी नहीं है, क्या वो एयर प्यूरिफाई लेके आ पाएगा? नहीं। मैं बस सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आज जो 2 ट्रक चल रहे हैं, छींटे छींटे मार रहे हैं, वीडियो बन रही है, डल जाती है, उसके बाद ट्रक साइड में रुक जाते हैं, वो मत करिए। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूँ, 100 ट्रक आप करिए, पर डे चलाइए पूरे दिल्ली में, नोएडा में, हर जगह चलाइए आप, जिससे हमारा पोल्यूशन नीचे आ जाए। और ये मामला इतना पॉलिटिसाइज हो गया है कि आज के दिन में दिल्ली की जनता से ज़्यादा यहाँ पे लोगों के ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसलिए दिवाली के पहले हम लोगों ने देखा कैसे अपीजमेंट के लिए इन्होंने क्रैकर को लीगलाइज कर दिया, जो इतने साल से बैन होके बैठा था। आज हमें ये चुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि राजनीति में जो पॉलिटिक्स है, जो हम लोगों को चुन रहे हैं, अगर वो लोग हमारे जिंदगी से, हमारे सांस से ज्यादा उनके सत्ता पे, उनके क्षमता को पकड़ के रखे, देन ये लोग हमारे देश के लिए सिर्फ हानिकारक नहीं है, हमारे सारे फ्यूचर के लिए हानिकारक है। दिवाली के बाद लगभग आज 18 नवंबर को 1 महीना हो चुका है, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण में कोई भी बदलाव आया नहीं है, बल्कि जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। इस बार दिल्ली में जो है वो ग्रीन क्रैकर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति तो दी थी, लेकिन लोगों ने इसका सही से पालन नहीं किया है। इसलिए AQI में लगातार 400 से ज़्यादा वो जो है वो मॉनिटर हुआ जा रहा है और इसका सीधा असर जो है वो आम लोगों के ऊपर हो रहा है। साफ हवा जो दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। साफ हवा जो दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। साफ हवा जो दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। साफ हवा जो दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जिस तरीके से आज हमें पानी खरीद के पीनी पड़ रही है, नदी पूरी तरीके से यमुना गंदी हो चुकी है। एक समय ऐसा आएगा जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमें ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन खरीद के ही लेनी पड़ेगी। ऑक्सीजन जो हमारी बेसिक राइट्स है वो ऑक्सीजन और पानी, ये दोनों हमें खरीदना पड़ेगा। सरकारें आ रही है, जा रही है, लेकिन जो सिस्टम है, जो सिस्टम, सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस सिस्टम को बदलने के लिए कोई काम करे, क्योंकि उनका वोट बैंक प्रभावित हो जाता है उस चीज़ से। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में विल है काम करने की, तो थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, सिस्टम से बदल करके सिस्टम को और काम करना पड़ेगा। वो सरकार निकम्मी है। साफ हवा जो दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारे लिए अजीब सा लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ,
ये अजीब नहीं है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन होने वाला है आने वाले कुछ सालों में, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है और हम जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल हो गए, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। आज से 20 से 25-30 साल पहले हम में से किसी ने सोचा था हमें पानी खरीद के पीना पड़ेगा? नहीं, बट आज हम मजबूर हैं खरीदने के लिए, राइट? तो अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो आने वाले टाइम में हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे ऐसे ही। पब्लिक इतना प्रोटेस्ट कर रही है, इतनी परेशान है, वो कुछ डिमांड नहीं कर रही है। वो आपसे कौन सी कार और फॉर्च्यूनर की डिमांड कर रही है, वो आपसे कौन सी बहुत लग्जरी चीज़ में, वो बेसिक जो राइट्स हैं उसके, पानी, हवा के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट कब तक वो चाहेगी कि ये चीज़ ऐसे ही लगातार बनी रहे? वो कब चाहेगी कि इसका सोल्यूशन दिया जाए? कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो सिर्फ दिखावा कर रही है। यमुना का प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, सिर्फ दिखावे के लिए दिल्ली की सरकार जो है वो काम कर रही है। असल में आंकड़े जो है वो AQI के 400 के पार है और हमने पहले भी देखा है कि ये AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस है, वहाँ पर किस तरह से अथॉरिटीज़ जो है, सरकार की अथॉरिटीज़ जो है वो आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा था ताकि इसके आंकड़े जो है वो कम किए जाए। रेखा गुप्ता हाय 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 हाय, रेखा गुप्ता हाय 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 हाय, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट करने हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में सरकार है, वो इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। इन्होंने पहले भी एक तो ग्रैप 3 लगाते लगाते बहुत समय लगा दिया, उसके बाद भी सिर्फ ग्रैप लगाने ने एक लंबी योजना जिस तरीके से ली जानी चाहिए थी वो नहीं ले। रेखा गुप्ता सरकार कभी कार पूलिंग की बात कर रही है, स्कूल बंद करने की बात कर रही है, लेकिन जो इंतजाम होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाने के लिए दिल्ली की सड़कों पे हम लोग उतरे हैं कि दिल्ली सरकार से बोलें कि इन चीज़ों को लेकर सरकार ये काम करे।